Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all the students. Today we are going to talk about the topic of biology, that is about the relationship of biology to other science. आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एक बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि बायोलॉजी का मीन होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम इसी के लिहाज से बात करेंगे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरी साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें बायोलॉजी के रिलेशनशिप की, तो सबसे जो पहली बात हम इसके रिलेशन की करेंगे वो क्या होगी, बायोफिजिक्स। क्या होगी, बायोफिजिक्स। ठीक है, अगर हम बात करें बायोफिजिक्स की तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि एक फिजिक्स के जितने भी प्रिंसिपल हैं, उसूल हैं, उनको एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टडी करना, उसका मुताला करना, वो क्या कहलाएगा, बायोफिजिक्स कहलाएगा। ठीक है, इफ वी डिफाइन इन इंग्लिश तो वी कैन से दैट द relationship between the living organism and the principle of the physics। ठीक है, हमने बात की थी अभी कि एक जितने भी फिजिक्स के प्रिंसिपल हैं, उसूल हैं, उनको एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टडी करना, मुताला करना क्या कहलाएगा, बायोफिजिक्स कहलाएगा। तो अगर हम उसको इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो कैसे कहेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ताल्लुक, एंड द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, एक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स यानी कि फिजिक्स के जितने भी उसूल हैं, कवानीन हैं, उनका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या ताल्लुक है, इसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, बायोफिजिक्स कहलाते हैं। क्लियर। इसके बाद अगर हम सेकंड नंबर पर बात करें बायोलॉजी की रिलेशनशिप की तो वो क्या आएगा, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, सेकंड नंबर पर जो हम बात करने जा रहे हैं एक बायोलॉजी की रिलेशनशिप की, वो क्या है हमारे पास, बायोकेमिस्ट्री। तो अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री की तो आप जानते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिज्म है, प्रोसेस है, उनको एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टडी करना वो क्या कहलाएगा, बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि बायो का मीन क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और उसके बाद अगर हम केमिकली रिएक्शंस की बात करें तो हम बात करेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोसेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं, उनको एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टडी करना क्या कहलाएगा, बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, द स्टडी ऑफ different process are mechanism। ठीक है, the study of different process are mechanism in living organism, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं उस लाइफ को चलाने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, अगर हम उसको स्टडी करते हैं, उसका मुताला करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। क्लियर। इसके अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो एग्जांपल हम इसकी क्या कर सकते हैं, एग्जांपल इसकी ये है कि जैसे कि आप प्लांट ले लेते हैं तो प्लांट के अंदर आप देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होते हैं वो भी किसके अंदर हो रहे होते हैं, प्लांट भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। इसी तरह ये एक कंप्लीट प्रोसेस का जो सेट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, अगर हम उसको स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, बायोकेमिस्ट्री। तो एग्जांपल क्या लाइक करते हैं, सबसे पहले अगर प्लांट की बात करें तो उसमें आते हैं
फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस है। उसके बाद अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इस बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो क्या आएगा, रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो है ये बायोकेमिस्ट्री की ही एग्जांपल है, क्योंकि हमने बात की थी कि एक जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर अगर केमिकल रिएक्शन के सेट या फिर प्रोसेस या फिर मेटाबॉलिज्म का जो ताल्लुक है उसको स्टडी करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो क्या कहलाएगा, बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। क्लियर। इसके बाद अगर हम तीसरे नंबर पर बात करें बायोलॉजी का रिलेशनशिप की, तो वो क्या करेंगे, बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है, बायो इकोनॉमिक्स। नाउ व्हाट इज मीन बाय बायोइकोनॉमिक्स? बायोइकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? आप जानते हैं कि इसको अगर हम देखें यहां से इकोनॉमिक्स, तो इसका मीन क्या होता है, मौशियत, ठीक है, इसका मीन क्या होता है, मौशियत, ठीक है, यानी कि मुआशरे को चलाने के लिए मुआशरे के अंदर जितनी भी फसल्स वगैरह हैं उसकी मौशियत है, मुआशी लिहाज से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना वो क्या कहलाएगा, बायो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। तो कैसे हम इसको अगर स्टडी करें तो कैसे करेंगे, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करना, मुताला करना, किसमें, इन द इकोनॉमिक्स, इन द इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उसकी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बात करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, बायो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। क्लियर, यानी कि द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप उसकी मौशियत के लिहाज से, जैसे कि लॉस और बेनिफिट, अगर हम कोई भी इकोनॉमिकली बात करते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं क्या है कि हमें उसमें लॉस हो रहा है या फिर बेनिफिट मिल रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, बेनिफिट्स और लॉस को मद्देनजर रखते हुए एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मुताला करना क्या कहलाएगा, बायो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, बायो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। इसके बाद अगर हम चौथे नंबर पर बात करें तो बायोलॉजी के रिलेशनशिप की, तो वो क्या आएगा, बायो जियोग्राफी, बायो जियोग्राफी। नाउ व्हाट मीन बाय बायो जियोग्राफी? तो आप जानते हैं कि बायो का मीन होते हैं लाइफ, लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद हमारे पास क्या है, जियोग्राफी। तो जियोग्राफी का अगर हम मीन लें तो उसका मतलब होता है एट डिफरेंट प्लेसेस। तो इसको अगर हम उर्दू में डिफाइन करें तो कैसे करेंगे कि एक मुख्तलिफ स्पीशीज का, चाहे वो किसी इंसान की स्पीशीज हो, चाहे वो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट की स्पीशीज हो या फिर एनिमल की स्पीशीज हो, उन सभी एनिमल्स की स्पीशीज का डिफरेंट प्लेसेस पर जाकर स्टडी करना, मुताला करना क्या कहलाएगा, बायो जियोग्राफी कहलाएगा। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, द स्टडी ऑफ different species, the study of different species at different places, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसकी स्पीशीज का मुख्तलिफ जगह पर जाकर उसका स्टडी करना, वो क्या कहलाएगा, बायो जियोग्राफी कहलाएगा। कैसे कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो उसकी हैबिटेशन के बारे में जानना कि वो कहाँ पर रह रहा है, उसके बाद उसकी प्रोटेक्शन एरियाज के बारे में जानना कि वो अपने प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, उसके बाद उसकी नॉरिशमेंट के बारे में जानना कि वो अपनी खुराक कहाँ से हासिल करते हैं। इन सभी चीज़ों को स्टडी करना वो क्या कहलाएगा, बायो जियोग्राफी कहलाएगा। इससे इंसान को डिफरेंट प्लेसेस की इंफॉर्मेशन भी मिलती है, उस स्पीशीज, उस प्लेस पर रहने वाली स्पीशीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इस चीज़ को स्टडी करने का कहलाएगा बायो जियोग्राफी।
लेकिन लास्ट नंबर पर अगर हम बात करें तो इसमें बायोलॉजी का जो रिलेशनशिप आता है वो किसके साथ आएगा, बायो मैथमेटिक्स। ठीक है, बायो मैथमेटिक्स किसको बोलते हैं, तो आप देखते हैं कि बायो मीन लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेकिन मैथमेटिक्स किसको बोलते हैं, इंसान के अंदर अगर हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो उसको मैथमेटिक्स के रूल्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हम उसका स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो वो क्या कहलाता है, बायोमैथमेटिक्स। ठीक है, अगर हम इसको इंग्लिश में राइट करेंगे तो कैसे करेंगे, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, study of living organisms by the use of different rules or techniques of math। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करना किसके लिहाज से, बाय द यूज ऑफ डिफरेंट रूल्स और टेक्निक्स ऑफ मैथ के मुख्तलिफ टेक्निक्स और उसके रूल्स को इस्तेमाल करते हुए एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करना क्या कहलाएगा, बायोमैथमेटिक्स। जैसे कि हम कोई भी एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद उसकी एनालिसिस करते हैं, तो एनालाइजिंग करने के लिए उसको मैथमेटिक्स के रूल्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल करना पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर वो इन चीजों को स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, बायोमैथमेटिक्स कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज।